हेलो फ्रेंड, अभ्या एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें। इसी हिंदी की क्लास आपको लगातार मिल रही है और अच्छे तरीके से सीखने सिखाने वाला काम चल रहा है। तो आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यह आरओ ए आर ओ के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो कि आज का टॉपिक है शुद्ध और अशुद्ध का। आरओ ए आर ओ में यहाँ से लगभग लगभग मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहते हैं यहाँ से आने के। और यह बहुत ही मस्ट टॉपिक है। यहाँ से लगभग सारी परीक्षाओं में, जैसे टेट सीटेट और या स्टेट यूपीपी यूपीएसआई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने के पूरी पूरी संभावनाएं होती है और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं और गलतियां होती भी हैं सबसे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ मात्राओं का बस अंतर होता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शुद्ध अशुद्ध, और यह सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं प्रश्न ये पूछे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। बस लगभग लगभग ये 50 हैं और 50 और आपको तैयार करना है, और इसी 50 में से आपका किसी एग्जाम में, जैसे आरओ एआरओ कोई भी एग्जाम हो, या काम हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करके इस टॉपिक को आप देखें। तो वर्तनी वर्तनी यानी कि शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा। यहाँ पे बात पकड़िएगा। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन, शुद्ध श्रवण और शुद्ध उच्चारण होगा, तभी शुद्ध लेखन अपने आप सुधर जाएगा। ठीक, अगर शुद्ध दर्शन हुआ, शुद्ध श्रवण हुआ, अगर शुद्ध देखेंगे, शुद्ध सुनेंगे और शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो लेखन जो है अपने आप सुधर जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इधर देख रहे होंगे आप, इधर शुद्ध है और इधर अशुद्ध है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो कभी कभी शुद्ध पूछ देता है एग्जाम में, कभी कभी अशुद्ध पूछ देता है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। अक्सर ही कवित्री जो है कैसे लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अक्सर ये प्रश्न पूछे जाने वाला है। इधर देखिए कवित्री, यहाँ पे कवित्री लिखा हुआ है, जो कि इसका शुद्ध होगा कवित्री। यहाँ पे छोटी ई मात्रा लगी हुई है। बस मात्राओं का ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा ध्यान में अगर रखेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ पे कवित्री है और जो शुद्ध बनेगा कवित्री बनेगा। इसके बाद विदुषी, विदिशु में देखेंगे आप बड़ी ई की मात्रा है और इधर आपकी छोटी ई की मात्रा है। बस इसी चीज को देखना है। क्लेश, क्लेश में आप देखेंगे कि इधर सेम है, बस यहाँ पे स का अंतर हो गया है। ये मूर्धन्य से है, ये तालव्य से है। ठीक, इसके बाद श्रृंगार, श्रृंगार को देखेंगे तो आपको बस एक लटकाना है और इधर डबल यानी डबल लटकाना है। और उज्ज्वल में आप अगर देखेंगे तो उज्ज्वल कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आधा जो है डबल बार है, यहाँ पे सिंगल बार है। इसके बाद अनुसांगिक देखेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और परीक्षा, ये जितने हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहीं न कहीं कोई न कोई पेपर में ये पूछे गए हैं। अनुग्रहित को देख लें, कैसे अनुग्रहित लिखा हुआ है। अनुग्रहित है, अनुग्रहित होता है। और नरक का नरक, नरक का नरक होता है। टिप्पणी का टिप्पणी होता है। आप देख सकते हैं ध्यान से इन सारी चीजों को। परीक्षा को कैसे लिखा गया है, अनुसांगिक का आनुसांगिक होता है, परीक्षा का परीक्षा होता है, अनुग्रहित का अनुग्रहित होता है, नरक का नरक होता है, टिप्पणी का टिप्पणी होता है। और विरहणी, इसे देख सकते हैं, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा है। तो विरहणी होता है और इधर विरहणी है। तो इसको, इन सब वर्डों को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। और प्रज्वलित, तो प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित का प्रज्वलित होता है। और परलौकिक का पारलौकिक होता है। इसी प्रकार से इन सब चीजों को देखना है और आपको नोट डाउन कर लेना है। यहीं से पूछता है प्रश्न, और एक्स्ट्रा कोई नहीं पूछेगा। निश्चेष्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बड़ा सा लगा हुआ है लेकिन आधा है। आशीर्वाद को किस प्रकार से लिखा हुआ है, इधर देख सकते हैं। भागीरथी को कैसे लिखा हुआ है, भागीरथी होता है, ना कि भगीरथी होता है। भूखड़ को देख सकते हैं,
भुक्खड़ होता है, न कि भुक्खड़ होता है। छिद्रान्वेषी, इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे। और इसके बाद छिद्रान्वेषी होता है, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या का ठीक, दुर्व्यवहार होता है। इसी प्रकार से द्वारिका का देख सकते हैं आप, द्वारका होता है, न कि द्वारिका होता है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक। अंतर्धान, अंतर्धान होता है। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांस्कृत्यायन होता है, इसे देख सकते हैं आप। इसके बाद जागृत नहीं होता है, जागृत होता है। ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना होता है। अहिल्या का अहल्या होता है। गरिष्ठ का गरिष्ठ होता है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। कुछ इधर है, इसको देख सकते हैं कि मैथिली शरण का मैथिली शरण होता है। अनधिकृत का अनाधिकृत होता है। श्रीमती का श्रीमती होता है। कालिदास का कालिदास होता है। अक्षुण्ण का अक्षुण्ण होता है। और पौरुष का पौरुष होता है। इसके बाद अनाधिकार का अनाधिकार होता है। अधीन का अधीन होता है। चौमस्कर का चौमस्कर होता है। अंताक्षरी का अंताक्षरी होता है। तदुपरांत का तदुपरांत होता है। इसके बाद प्राकथन का प्राकथन होता है। और रासायनिक का रासायनिक होता है। इसके बाद निर्देशन का निर्देशन होता है। जिजीविषा का जिजीविषा होता है। हस्तक्षेप का हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार से कुछ वर्ड हैं, ये 50 वर्ड हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। और ऐसे ही वर्ड हैं जो कि आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसी को बार बार रिवीजन करें, मात्राओं का ध्यान रखें। आपका 100% यहाँ से आर ओ में 10 नंबर फिक्स है। थोड़ा सा इसको ध्यान से रखेंगे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।